आईनी तरामीम का मुसवदा खुसूसी कमेटी से मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म। मुसवदा मंजूर न हुआ। विफाकी काबीना का इजलास कल दोबारा होगा। मंजूर शुदा आईनी तरामीम का ड्राफ्ट सामने आ गया। ड्राफ्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकर्री 3 साल की मुद्दत के लिए होगी। चीफ जस्टिस 3 साल मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो जाएंगे, चाहे रिटायरमेंट की उम्र न हो। 3 सीनियर जजों में से एक को चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर होगी। सीनियर जजेस में से एक के इनकार पर अगले सीनियर जज का नाम शामिल किया जाएगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। खुसूसी कमेटी में पार्लिमानी जमातों के तनासुब से अरकान शामिल किए जाएंगे। खुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल के 14 दिन में सिफारिशात भेजेगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पहली बार खुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल के 3 दिन में सिफारिशात भेजेगी। पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा, जिसके नोटिस रिकॉर्ड के लिए रखे जाएंगे। आर्टिकल 191A का इजाफा करके आईनी बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज। ड्राफ्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील और मुद्दत का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। आईनी बेंचेस को आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के असल इख्तियारात हासिल होंगे। हाई कोर्ट में आईनी केसों के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच सुनेगा। आईनी बेंचेस को सुप्रीम कोर्ट के मुशावरती इख्तियारात भी हासिल होंगे। आईनी मुकदमात कम अज कम 5 रुकनी बेंच सुनेगा। बेंचों की तश्कील आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजों में से 3 सीनियर तरीन जज करेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम आईनी केस और अपीलें आईनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगी। मखसूस नशिस्तें पीटीआई ही को मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने दूसरी वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन एक्ट में तरामीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। तरमीम और माजी से इत्तलाक करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरख्वास्त पर वजाहत जारी की। अक्सरियती जजेस का अपनी वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिनवान अमल करे, किसी कानून को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने कहा, पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। मौलाना फजलुर रहमान का घर एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज। पीटीआई वफ्द के बाद बिलावल भुट्टो की भी सरबराह JUI से रिहाइशगाह पर मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारा मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेफाक राय हो गया। कल इस नतीजे पर पहुंचे कि इत्तेफाक राय हो जाएगा। जो भी मुशावरत होगी बानी पीटीआई को आगाह करेंगे। कल बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद हम इत्तेफाक राय पर पहुंच चुके। कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया है जो मौलाना ने मंजूर किया था। बिलावल भुट्टो के साथ हमारी सलाम दुआ भी हुई है। असद कैसर ने कहा, जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जाती हम आईनी मुसवदे को नहीं मानते। अगर बानी पीटीआई से मुलाकात से पहले मुसवदा मंजूर करवा दिया जाता है तो ये जुल्म है। आइन साजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने कहा, इत्तेफाक राय तकरीबन हो चुका। JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग का जुडिशल रिफॉर्म्स पर इत्तेफाक राय हो गया। इत्तेफाक राय के बाद जो शिकायत सामने आई उनकी मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई थी। मुसवदे को मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। खुर्शीद शाह का दावा। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर का इनकार। खुर्शीद शाह ने कहा, काबीना मंजूरी के बाद मुसवदा पार्लियामेंट में पेश होगा। मुसवदे में समंदर पार पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने की तजवीज पर भी इत्तफाक हुआ। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने किसी मुसवदे की मंजूरी नहीं दी। कमेटी में पेश किए गए मुसवदे के बारे में इल्म नहीं, हतमी है कि नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात चल रही है, उसके बाद हतमी फैसला करेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, आज तमाम जमातों ने मुसवदे पर इत्तेफाक किया। आज जो ड्राफ्ट फाइनल हुआ यही हतमी है। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक देना हमारी तजवीज है। तकरीबन मुसवदे पर इत्तेफाक राय हो गया। कल का जो ड्राफ्ट है वो काबिल कबूल है। कमेटी इजलास में इसाक डार, इरफान सदीकी, राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान, सालिक हुसैन, खालिद मक्सी, अमीनुल हक और दीगर की शिरकत।
आईनी तरमीम पर पीटीआई का प्लान बी तैयार। मौलाना फजलुर रहमान का साथ न मिलने पर तहरीक इंसाफ प्लान बी पर अमल करेगी। आईनी तरमीम की वोटिंग में इजलास के बायकॉट का फैसला। बायकॉट के वक्त पीटीआई मेंबरान का ऐवान में बैठना हुकूमत का साथ देने में शुमार होगा। पीटीआई ने अरकान को मुतनब्बे कर दिया। बायकॉट करके असेंबली से बाहर अपना मुकदमा आवाम में लेकर जाने का ऐलान। इजलास में अवामी करारदाद पेश करके तरमीम की मजम्मत की जाएगी। मौलाना से मुशावरत के लिए असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत अहम रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गए। मुजव्वजा आईनी तरमीम के तहत काबीना की सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात पर अदालत नहीं पूछ सकेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम से जुडिशल कमीशन अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ है। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़। कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत से और एक का अपोजिशन से होगा। जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के जजों की कारकर्दगी जांचने का इख्तियार देने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन सालाना बुनियादों पर हाई कोर्ट जजों की कारकर्दगी का जायजा लेगा। खराब कारकर्दगी पर जुडिशल कमीशन जज को बेहतरी के लिए मोहलत देगा। अगर हाई कोर्ट जज मोहलत के बावजूद कारकर्दगी बेहतर नहीं करता तो जुडिशल कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज देगा। सेनेट की टेक्नोक्रेट रुकन बनने की अहलियत वाली खातून या गैर मुस्लिम 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। खातून या गैर मुस्लिम रुकन जुडिशल कमीशन की नामजदगी स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। आर्टिकल 187 में तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने दायरा इख्तियार से बाहर फैसला नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट किसी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट भेज सकेगी। आईनी तरमीम में हाई कोर्ट के लिए जज की कम से कम उम्र 40 साल करने की तजवीज़। शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट 1 साल में फैसला देगी। आर्टिकल 209 में तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की वजूहात में तब्दीली की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मंजूरी के बाद ही हटाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी भी वजह करार देने की तजवीज़। जज को जिस्मानी या जहनी माजूरी या मिसकंडक्ट की बुनियाद पर भी हटाया जा सकेगा। तरमीम के बाद नए रुकन के तकर्रुर तक रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर कमीशन ओहदे पर काम कर सकेगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में 1 साल के अंदर बहस की जाएगी। वफाकी हुकूमत कैंटोनमेंट बोर्ड्स को टैक्स, सर्विस फीस और टोल वसूल करने का इख्तियार दे सकेगी। हुकूमत आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मतलूबा तादाद पूरी नहीं कर सकी। वफादारियां तब्दील करने की कीमत 1 से 3 अरब लग रही है। क्या ये शर्म की बात नहीं? क्या यहाँ जमहूरियत बराए फरोख्त है? अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का हुकूमत पर इल्जाम। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई रहनुमाओं और उनके अहले खाना को हिमायत हासिल करने के लिए रास्ता किया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 7 नवंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। यही मसला है, ये सच नहीं सुनना चाहते। ये जमहूरियत है, इसमें सुनना पड़ता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ऐवान से खिताब। कहा, जिन्होंने नफरत की फसल बोई आज वो काट रहे हैं। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की रिवायत बाने पीटीआई ने डाली। मरियम नवाज को वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत नफरत अंगेज तकारीर पर पाबंदी लगाई गई। दहशत गर्दों को वापस लाकर मुल्क में बसाया गया। दहशत गर्दों ने हमारे जवानों को शहीद किया। हमें सिखाया गया था जब मुखालिफ क्रेन से गिरे तो उसकी तीमारदारी की जाए। 2013 में इलेक्शन जीतने के बाद नवाज शरीफ बनी गाला खुद गए। निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती। तालीमी इदारों में हालिया वाकयात की तहकीकात पर फुल बेंच बनाने का फैसला। डीजी FIA आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। वीडियोस को वायरल होने से रोका क्यों नहीं गया? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का IG पंजाब से इस्तफसार। कहा, क्या आपने वीडियोस रोकने के लिए किसी अथॉरिटी से राबता किया? IG पंजाब ने कहा, PTA से राबता किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, वीडियो 13 और 14 को वायरल हुई। आपने जागना तब होता है जब आग लग चुकी होती है, सब जल चुका होता है। IG साहब, यह आपकी नाकामी है। आपने बच्चों को सड़कों पर आने दिया। नियत हो तो सब काम हो जाते हैं। जो बच्चियां सड़कों पर आई, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना था, सिर्फ इस बिना पर कि बच्ची कॉलेज नहीं आ रही, उसे ज्यादती की अफवाह से जोड़ दिया गया। अगर आप कहें तो मैं आपकी उस बच्ची से मुलाकात करवा सकता हूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम ये नहीं कहते ये मुनासिब तरीके से हुआ, मगर जब ये हुआ मौका परस्तों ने फायदा उठाया।
सोशल मीडिया पर निजी कॉलेज की तालबा से ज्यादती की गैर मुसद्दका खबर फैलाने की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। महकमा दाखिला पंजाब की JIT SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तश्कील। 6 रुकनी टीम में 3 पुलिस अफसर, 3 हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। कॉलेज तालबा से ज्यादती का कोई सबूत मिला न मुबैना ज्यादती का कोई आईनी शाहिद। खुसूसी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। कमेटी ने 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यूज किए। सबने बयान में इधर उधर से सुनना बताया। कॉलेज इंतजामिया मामले से निपटने में नाकाम रही। प्रिंसिपल का बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं था। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात हुई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई। कमेटी की हंगामा आराई और अफवाह फैलाने वालों के ट्रायल खुसूसी अदालत में करने साइबर क्राइम का जांच पड़ताल का डिपार्टमेंट पंजाब में बनाने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जबरदस्ती तरामीम लाना चाहती है। सीनियर वकील हामिद खान के वकला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं मानेंगे। सीनियरिटी के असूल पर समझौता नहीं किया जा सकता। अगर हुकूमत संजीदा है तो तरामीम का मुसवदा तमाम बार काउंसिल्स को दे। तमाम बार काउंसिल्स और एसोसिएशन से राय ली जाए। तहरीक इंसाफ मुल्क में आग लगा रही है। बांग्लादेश जैसे हालात पाकिस्तान में बनाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर किसी ने हालात खराब करने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा। पंजाब में मुनज़्ज़म साजिश के तहत हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से मासूम बच्चियों की जिंदगी खराब करने की कोशिश की गई। मेरे खिलाफ भी मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकना जरूरी है। आईनी तरमीम से PTI को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुकाबला करना है तो सियासी मैदान में आए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, जमहूरियत की दावेदार पीपल्स पार्टी नून लीग से मिलकर भुट्टो के नजरिए के खिलाफ जा रही है। बुक्स में अंधे हुक्मरान मुल्क को हर तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अवाम अपने कायद की नाहक कैद के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आजाद अदलिया ही जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ मौसर रुकावट बन सकती है। जाली हुक्मरान अदलिया की आजादी पर शब खून मारने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफी के लिए अमरीकी सदर को लिखे खत का मतन सामने आ गया। खत में अमरीकी सदर से आफिया सिद्दीकी का मामला हमदर्दी की बुनियादों पर देखने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खत में कहा, आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सजा दी गई। वो 16 साल सजा काट चुके। गुज़िश्ता बरसों में कई पाकिस्तानी हुक्काम आफिया सिद्दीकी से मुलाकात कर चुके। सब ने आफिया सिद्दीकी के साथ होने वाले सलूक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दर हकीकत खदशा है आफिया सिद्दीकी अपनी जिंदगी खुद खत्म कर सकती है। अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने पेशरफ्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत 22 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अदालत ने FIA को नोटिस जारी कर रखा है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें 24 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। बानी PTI के खिलाफ कल मुकदमात की समाअत अडियाला जेल के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। सिक्योरिटी सख्त। रावलपिंडी पुलिस के 3000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर तैनात। इस्लामाबाद में 6000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर मामूर। मरी रोड की तरफ आने वाले मुख्तलिफ रास्ते बंद। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस तैनात। मेट्रो बस बंद। कराची में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे और रैलियों पर पाबंदी आयद। PTI का एम्प्रेस मार्केट कराची में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए एहतजाज। पुलिस का कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और शेलिंग। MPA रहमान समेत 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तार। PTI सिंध के तर्जुमान की ताकत के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। कहा, यह कौन सी जमहूरियत है, एक मुंतखब MPA को एक सिपाही गिरबान से पकड़ कर घसीटे। MPA रिहान को तजलील का निशाना बनाने की शदीद मजम्मत करते हैं।
10,000 जूता की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुलिस को इदारों से लोकेशन ट्रेस करने के लिए राबता करने की हिदायत। 8 अक्टूबर से लापता बानी पीटीआई के फोकल पर्सन की बाजियाबी की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया। हफ्ते को रिपोर्ट दी कि गाड़ी ट्रेस हुई है, फिर क्या हुआ? इस्लामाबाद पुलिस ने बताया, इस्लामाबाद दाखिल होते हुए गाड़ी देखी जा सकती है, उसके बाद से अभी हमने देखना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अब आगे कैसे बढ़ना है। एक बंदा लापता है, उसकी तलाश तो करनी है। अदालत ने 21 अक्टूबर तक पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने का हुक्म दे दिया। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों की तमाम पॉलिसीज पैकेजेस कोटा गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, विफाक समेत तमाम सूबाई हुकूमतें सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत देने की पॉलिसी खत्म करें। इत्तलाक पहले से सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मिलने वाले कोटे और दहशतगर्दी में शहीद होने वाले अफराद के वरसा पर नहीं होगा। पेशावर हाई कोर्ट का 2021 का फैसला कलअदम करार। इश्तिहार या ओपन मैरिट के बगैर बेवा या बच्चे का सरकारी मुलाजमत में कोटा आइन से मुतसादिम करार। महंगाई में कमी के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में इजाफा। महंगाई की शरह 0.28% बढ़ गई। सालाना शरह 15.2%। इदारा शुमारियात की हफ्ता रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया महंगी हुई, 9 सस्ती हुई। आटा, सब्जियां, दालें, गैस सिलेंडर, मटन, बीफ, बच्चों का दूध महंगी होने वाली अशिया में शामिल है। वफाकी वजारत सेहत के मातहत टोबैको कंट्रोल सेल की सोशल मीडिया कैंपेन में भारतीय सकाफत का रंग नुमाया। मुहिम में भारतीय मॉडल्स की तस्वीर के इस्तेमाल का इंकशाफ। आगाही पोस्टर्स में भारतीय क्रिकेट टीम के यूनिफॉर्म की मशहूरी, भारत की सकाफत के हवाले से कपड़ों में मलबूस भारतीय फैमिली की तस्वीर के इस्तेमाल का भी इंकशाफ। पोस्टर्स में IT इंडस्ट्री में काम करने वाले भारतीय शहरी को भी बतौर उस्ताद दिखाया गया। सरकारी इदारे की ऑफिशियल सोशल मीडिया कैंपेन में भारतीय मॉडल्स और सकाफत की मशहूरी पर सवालिया निशान, माहिरीन का इजहार तशवीश, मुताल्लिका हुकाम के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा।